हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जिस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। मतलब मम्मी पापा और उनके दो बच्चे, लड़का और एक लड़की। वो जो लड़की है उसकी शादी की उम्र हो गई थी, शादी भी अच्छी तरह प्लान कर दी थी। शादी करने के बाद वो लड़की अपने ससुराल चली गई। जब वो ससुराल चली गई 2-3 दिन बाद जो लड़की की मम्मी है वो ऐसे अपनी बेटी को याद करके थोड़ी इमोशनल हो जाती और वो अलग अलग पकवान बनाती, तब भी ऐसा सोचती कि अगर वो यहाँ पे होती तो खाकर कितनी खुश होती। पर जो लड़की का भाई है वो ऐसे कहता, माँ आप मुझे कैसे भूल गई, मैं दे आता हूँ ना, दीदी को कुछ आपको पैक करके देना है तो मुझे दे दो, मैं देकर आ जाऊंगा। तो वो जिस गांव में रहते थे उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उसकी बहन का ससुराल था। ज्यादा दूर भी नहीं था, आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंचा जा सकता था। तो वो चला जाता है, मतलब पैक करके सब सामान दे देते हैं। पूरा दिन वो काम करने के बाद शाम के टाइम थोड़ा कुछ फ्री हुआ था तो 7-7:30 बजे वो निकलता है ससुराल जाने के लिए। फिर वो सोचता है कि कोई नहीं दे आते। उसने बस इतना ही सोचा कि सामान देकर आना है, बस इतना ही काम है मेरा। पर जब वो वहाँ गया तो उसकी मेहमान नवाजी वगैरह करी तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया और खाना पीना सब साथ में कर लिया उन्होंने। डिनर भी उस लड़के को करवा दिया गया था बहन के ससुराल में। वो सब खातिरदारी बहुत अच्छी तरह हो गई। फिर वो जो लड़का है वो ऐसा कहता है कि दीदी अब मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है। और रात के 10:30 बज रहे थे और वो रात की चंद्र ग्रहण की रात। वो लड़का जो है वो ऐसा कहकर चलता है कि चलो भाई अब किसी और टाइम में मिलते हैं, ऐसा कहने लगता है। और फिर वो निकलने की जब बात करता है तब जो लड़की है उसकी सास ये कहती है कि बेटा आज चंद्र ग्रहण की रात है, तुम्हें बाहर जाना ठीक नहीं। और देखो बारिश का मौसम भी हो रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही मानते हैं कि चंद्र ग्रहण की रात को कुछ भी काम करना या बाहर निकलना अपशगुन का काम है, बेटा मत जाओ। तो वो लड़का कहता है, अखिलेश नाम होता है उस लड़के का, वो कहता है कि नहीं आप इन चीज़ों को मानते होंगे पर माफ़ करना मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मुझे विश्वास नहीं है ये शगुन अपशगुन शुभ अशुभ क्या होता है, ये सब ऐसी ही फिजूल की बातें हैं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, आप जो मानते हो दरअसल मैं नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता इन चीज़ों में। चंद्र ग्रहण की रात, पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात, तो बस मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाने दीजिए। वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। अपनी बहन की या अपनी बहन की जो सास है उनकी भी बात नहीं सुनता और वो निकल जाता है। वो एक साइकिल पे आता है, मतलब गाँव में रहने वाले हैं तो उनका स्टेटस आप समझ ही सकते हैं। तो साइकिल लेकर निकल जाता है, बारिश का मौसम हो जाता है, फिर कुछ ही देर में बिजली कड़कने लगती है। पर वो जो रास्ता होता है वो रास्ता कुछ पकड़ नहीं पाता, जो रास्ता होता है मतलब वो चुनता है। एक तो होता है लंबा वाला रास्ता, एक होता है शॉर्टकट। वो सोचते हैं कि क्यों ना शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और मौसम भी बारिश का हो रहा है तो अगर भीग भीग गया तो ऐसे ही परेशानी होगी, तबीयत खराब होगी, फिर मेरा काम जो है उसमें भी बीच में फिर डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसलिए मैं शॉर्टकट से चलता हूँ। जब वो जा रहा होता है तो वो मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो है, हम ऐसा कह सकते हैं, वो रास्ता जो है वो ठीक नहीं था। थोड़े कुछ कंकर वगैरह और पत्थर वगैरह ऐसे आते हैं बीच बीच में, तो ऐसा सा रास्ता था। वो साइकिल लेके जा रहा होता है कि बीच में एक शमशान आता है, शमशान घाट। वो आराम से चुपचाप बस ऐसे अपनी सांसों को अपने थामे और वो निकल लेता है। वो ध्यान नहीं देता, वैसे भी उसे इतना गौर तो करना नहीं होता, पर वो रात ही इतनी डरावनी थी कि किसको भी एक पल के लिए सोचने के लिए मजबूर कर ही दे कि यहाँ कुछ गलत तो नहीं। फिर वो जाता है, चलाते हैं, वो जो शमशान घाट है वो पीछे रह जाता है। वो बस ऐसे होता है कि चलो निकल गई मुझे, अब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ऐसे करके वो चल रहा होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि दबाव बढ़ गया है साइकिल पर। फिर इतना दबाव बढ़ जाता है कि रास्ता जो है वो खराब है, तो पत्थरों के ऊपर से चलते हुए शायद इतना दम लग रहा होगा, मुझे जोर आ रहा होगा। बट एकदम से ही फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जो पेडल है वो आराम से ऐसे निकलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। तब वो समझ जाता है कि ओहो अब चेन जो है वो उतर गई साइकिल की। फिर जब वो नीचे देखता है, नीचे देखकर जब वो सामने देखता है तो उसे एक औरत नजर आती है जो उसकी तरफ चल के आ रही होती है। वो ऐसे सोचता है कि आधी रात को यहाँ शमशान के पास ये लड़की क्या कर रही है। मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे भी वो लोग, मेरे परिवार वाले, मतलब मेरी दीदी और उनके परिवार वाले मना कर रहे थे जाने के लिए। ये तो ये लड़की है, लड़कियों को तो डर लगता है, फिर ये कैसी लड़की है भी, मुंह पे बाल लिए आ रही है। वो बस सोचने लगे ये चीज। वो जो लड़की है वो धीरे धीरे सामने बढ़ रही थी। वो लड़का एक पल के लिए घबरा गया। अखिलेश जो है फिर वो अपनी चेन ठीक करने लग गया, उस लड़की की तरफ ही देख रहा था, वो चेन उसने सही कर ली अपनी। फिर वो जाता है धीरे धीरे, लड़की जो है वो भी सामने से आ रही होती है और अखिलेश भी जा रहा होता है। वो कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता क्या, तुम यहाँ क्यों आई हो, इतनी अंधेरी रात, तुम्हें डर नहीं लगता? अजीब बात है, तुम अकेली हो, यहाँ कोई तुम्हारे साथ भी है? वो लड़की कुछ नहीं कहती, वो बस अपनी गर्दन ऐसे झुका कर रखती है। ये अखिलेश सोचता है कि ये लड़की ऐसी, ये कैसी हरकतें कर रही है। एक पल के लिए अखिलेश भी नीचे झुककर देखता है कि ये देख क्या रही है।
तब वो ये चीज़ देखता है कि वो जो लड़की है उसके नीचे पैर ही नहीं है, उसके पैर ही नहीं है। ये देखने के बाद उसका सर जो है वो पूरी तरह चकरा जाता है। वो लेता है अपनी साइकिल और यहाँ से वहाँ भागने लग जाता है। फिर उसके दिमाग में ये आता है कि गाँव में बहुत ज़्यादा ही मान्यताएँ होती है, तो उसने ये चीज़ सुनी होती है कि जो बुरी शक्तियाँ होती है वो कान से होते हुए शरीर के अंदर घुस जाती है। तो पहले तो उस लड़की को देख के वो ऐसे घबरा जाता है, पीछे हटता है और अपनी जो टी-शर्ट पहनी होती है उसने वो टी-शर्ट निकाल कर अपने कानों के आजू-बाजू लपेट लेता है और भागना शुरू करता है। यहाँ से वहाँ भागता है। फिर वो एक चीज़ देखता है कि मतलब वो लड़की जो है वो बीच में से सामने की तरफ आ रही थी, तब वो पीछे पलट के देखता है, पीछे की ओर भागता है। जब वो भागता है तब पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आ रहा होता है और एक मशाल जल रही होती है उसके पास। फिर उसे देखकर चैन पड़ता है कि चलो ये ऐसी कोई शक्तियाँ वगैरह होती है, वो मशाल तो लेकर नहीं घूमती, आग जैसी चीज़ तो लेकर नहीं घूमती, और यहाँ तो बैलगाड़ी भी है, चलो यहाँ पे मुझे मदद मिल सकती है। ऐसी डरावनी रात में और किसी का सहारा मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर वो जाता है बैलगाड़ी के पास और बोलता है भाई साहब आप यहाँ पे। फिर वो कहता है, जो बैलगाड़ी वाला होता है वो बोलता है, अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों, क्या बात हो गई, क्यों डरे हुए वैसे। तो फिर वो जो अखिलेश होता है वो बोलता है, मैंने अभी उस एक औरत को देखा था, अभी वहाँ पे एक औरत थी जो बाल सामने करके ऐसे मेरी तरफ चल के आ रही थी और उसके नीचे पैर ही नहीं थे। इतना गजब हो गया, मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर वो जो बैलगाड़ी वाला होता है वो कहता है, चलो अपनी साइकिल जो है, अभी बैलगाड़ी बहुत बड़ी है, तुम अपनी साइकिल इसमें रख लो और तुम भी बैठ जाओ, थोड़ी ही दूर है। और वैसे तुम कैसी बात कर रहे हो, ये इतनी आधी रात को, चंद्र ग्रहण जो है ऐसी रात को तुम बाहर क्यों निकले, किसने इजाज़त दी तुम्हें बाहर आने की। तो वो कहता है कि जी मेरा आना ज़रूरी था, मुझे मजबूरी हो गई थी, मेरे को कुछ सामान लौटाना था, यहाँ कुछ ही दूरी पर मेरी बहन का ससुराल है, मैं बस वहीं से आ रहा हूँ, तो चलिए सीधा सीधा चलते रहिए। फिर वो अपना रास्ता बताने लग गया। फिर वो आदमी बोलता है कि ये अखिलेश, तुम्हारा नाम अखिलेश है, तुमने ही बताया है, तो मुझे ये बताओ कि वो औरत दिखती कैसी थी। मैं वैसे आया नहीं हूँ, आज ही मेरा आना हुआ, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम था, तो काम से ही आया था मैं। चलो मुझे बताओ तो सही कि उस औरत का हुलिया कैसा था, वो लड़की दिखती कैसी थी। तो उसे बताने लगता है कि उसने कुछ काले रंग की ड्रेस पहनी थी और नीचे उसके कदम नहीं थे, और जब भी उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें जो है वो लाल रंग की शाइन मार रही थी, मतलब इतना मैं तो देख ही नहीं पाया, 1 सेकंड मैंने उसकी तरफ देखा और मैं वहाँ से भाग लिया, मेरी देखने की हालत भी नहीं। तो वो जो गाड़ी वाला है वो पीछे पलटता है और वो बोलता है कि क्या ऐसी दिखती है। जो अखिलेश है उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब वो अपने होश में नहीं था, वो बस देखते ही भागा है, उसने कुछ अपनी साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं ली और वो भागता है। भागते भागते वो इतना भागा है कि डायरेक्ट वो अपने घर पे ही चला गया। जैसा लंबा वाला रास्ता मिला तो लंबा वाला, जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ को बताता है कि माँ मुझे सब गजब ही हो गया, मैंने ऐसी चीज़ें देखी, वो कोई बैलगाड़ी वाला था, उसकी आंखें भी ऐसी चमक रही थी, तो समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या। उसकी माँ जो है वो बताती है कि कई बार ऐसा होता है, अब ये चंद्र ग्रहण की रात में तो यहाँ पे धूप के साथ जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जाग जाते हैं, वो जाग जाते हैं, वो साथ में करते हैं छलावा। जो बैलगाड़ी वाला था वो एक छलावा था तुम्हारे साथ, तुम्हें अपने वश में करना था। पहले तो तुम हो भी गई, पर तुम जो है एकदम से अपना जो आपा है होते होते तुमने बचा लिया उसे, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखा। वो जो भी ये कान के आजू बाजू तुमने बंद किया और तुम दौड़े हो आगे, तुमने उनको छलावे को तोड़ दिया, खुद पर हावी नहीं होने दिया, जिस कारण तुम सही सलामत मेरे सामने बैठे करके बहला फुसलाकर उसने अखिलेश को सुला दी। तो ये कहानी थी और ये असली और सच्ची घटना है जो उस बेचारे लड़के के साथ घटी थी। वो आज भी इस किस्से को भुला नहीं पा रहा और उस बाद में उसने कभी भी ये नहीं कहा कि भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं होती है, शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता है, मतलब होती है तो हर चीज़ होती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। उसने ये चीज़ माननी शुरू कर दी। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।